नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली हुई है, उस बहाली में कई इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे सामने आ रही है, जो कहीं न कहीं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के सारे दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सवाल कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर है और उसका तो मैं अभियान ही चला रहा हूँ और लगातार नए नए तरीके से चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि किस स्तर पर इस बहाली प्रक्रिया में जो बेसिक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि आपका न्यूनतम योग्यता ये होना ही होना है, उसमें खेल हुआ है। हालांकि इसको रोका जा सकता था, क्योंकि बीपीएससी ने खुद अपने बहाली प्रोसेस में जो बहाली को लेकर जो कॉलम उन्होंने जारी किया, जरा आप भी देखिए, उसमें कंप्यूटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2019 तक जिन लोगों ने सारे क्राइटेरिया को फुल सारी डिग्री जिनके पास हैं वही मान्य होंगे। लेकिन चल रहा है, इसी बहाने सबको रेत से कह सकते हैं कि मेवा निकालने का मौका मिल गया है। लहर गिन रहे हैं, जैसे जो मन हो रहा है अपना वसूली कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन एक और खबर आ रही है कि यूपी के जितने लोगों की बहाली हुई है, उस बहाली में कुछ खास ऐसे जिले हैं जिन जिलों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। किन्हीं जिलों के लोग सबसे ज़्यादा क्यों बहाल हुए हैं, और साथ ही बिहार और झारखंड दोनों जगहों से के सटे हुए जो बॉर्डर है, बिहार से सटे हुए बॉर्डर झारखंड और यूपी, जिन लड़कियों लड़कों का शादी झारखंड और यूपी में है, खास करके लड़कियों का, वो बिहार का रिजर्वेशन का भी लाभ ले रहा है और नौकरी में भी शामिल हो गया है बिहार निवासी दिखाकर। और इसमें कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं, खास करके लड़कियां, जो अपने ननिहाल से बना लिए हैं, अपने पिता का नहीं, मतलब घर उसका झारखंड है, मतलब उसकी माँ का ससुराल झारखंड है, बेटी अपने मामा के यहाँ से जो है सर्टिफिकेट अस्थाई प्रमाण निवासी का ले लिया है। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और यूपी के कुछ खास जिलों पर तो मतलब एक अलग तरीके की बू आनी शुरू हो गई है कि कहाँ गोरखपुर और कहाँ इटावा और गोरखपुर का क्या रिश्ता है। भाई गोरखपुर तो बिहार के बॉर्डर इलाके पर है तो समझ में आता है, लेकिन इटावा से भी बड़ी संख्या में लोगों की बहाली हुई है। सवाल तो उठेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लीजिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी उन तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन तथ्यों के सहारे अतुल प्रसाद के उन तमाम दावों पर हम सवाल खड़े करने वाले हैं। चलिए पहले कंप्यूटर शिक्षक से शुरू करते हैं। वैसे कंप्यूटर शिक्षक से पर जब से शुरू किए हैं, इतना श्राप लोग हमको दे रहा है, इतना फ़ोन करके भी दे रहा है। एक जरा देखिए स्क्रीन पर कि आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। बीपीएससी रिजल्ट निकाल दिया, शिक्षा विभाग हमारा ज्वाइन करा लिया, अब हमारी योग्यता पर हम बीपीएससी पास किए ना, आप मेरा नौकरी छीने हैं। तो आपके बाल बच्चे से भी इसी छठ मैया से हम कहते हैं कि इसी तरीके से आपके बाल बच्चे का भी नौकरी छीना जाए। अब बताइए, इस तरीके के भी चीज़ें चलने शुरू हो गई है। फ़ोन करके लोग इस तरीके से कहते हैं। अब उसको क्या जवाब दिया जाए भाई कि आप किसी का हकमारी किए हैं, तो वो तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे और आपको परेशानी तो होगी। ठीक है, आप बीपीएससी कम्पीट किए हैं, लेकिन जिस आधार पर आप बीपीएससी में अपीयर हुए हैं, वो आधार ही अगर सही नहीं है तो फिर आपके कम्पीट होने या ना होने का सवाल का है। तो एक बार फिर से देखिए वो, और कई जगहों पर इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि तमाम जो ज़िले हैं, सिवान, मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर, ये सारे ज़िलों में ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज किया गया है। और 2019 के एसटीईटी नहीं,
2023 के STET पास लोगों को भी ले लिया गया है। चलिए अभी चले गए, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिर देखिए परेशानी तो है, क्योंकि ऐसी ताकत से आपको लड़ना पड़ रहा है जो ताकत को मदद पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर बात रची गई है। 2023 के STET का रिजल्ट निकालने का मतलब क्या है? आनंद फानंद 10 दिन में परीक्षा लेकर रिजल्ट निकाल के क्या दिए? उसी रिजल्ट के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी अभी हो रही है। उस STET पास लोग बहाल हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। न अतुल प्रसाद के पास जवाब है और न आनंद किशोर के पास जवाब है कि ये चीज़ें क्यों वो हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बड़ा सवाल है, एक बाइट सुनिए, समझ गए? एक यूपी का लड़का किसी चैनल को बाइट दिया है कि हम यूपी के रहने वाले हैं और हमारा चयन कंप्यूटर साइंस में हुआ है। कैसे हो जाएगा? अतुल प्रसाद जी जवाब दीजिए, कैसे हो जाएगा? जबकि STET पास होना अनिवार्य है और STET पास वही करेगा जो बिहार का निवासी होगा। अब बिहार का निवासी मतलब ये नहीं होता है कि जो आप समझा रहे थे, निवासी मतलब अस्थायी निवासी। देखिए जरा इसका सुनिए, कहाँ का रहने वाला है यूपी में, कैसे उसको कंप्यूटर साइंस में 12th में मास्टर बन गया। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। डॉक्यूमेंट्स आप भी बिहार स्टेट से बाहर के हैं या बिहार के? आउट ऑफ बिहार है। आउट ऑफ बिहार। यूपी से। कंप्यूटर साइंस है। वाले। हाँ, हमारा 50 से 60 के बीच में। आप भी कंप्यूटर साइंस के हम लोग हैं। तो आप देख लिए ना, इस तरीके से खेल हुआ है। ठीक है, बहाली प्रक्रिया में आप प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े स्तर पर आपने परीक्षा ली, इसकी भी तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं जिस तरीके से, वो कहीं न कहीं BPSC द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद जो कागजात दिया गया, उस कागजात का कोई वेरिफिकेशन BPSC की तरफ से नहीं हुआ। कुछ नहीं, सर्टिफिकेट भी सब कुछ स्वीकार कर लिए, राम रहीम कुछ भी दे दिया, आप उसको परीक्षा में भी अपियर कर लिए, रिजल्ट भी दे दिए, शिक्षा विभाग उसको नियुक्त भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके से सामने आई है, वो दिखा रहा है कि बहाली के पीछे कोई न कोई बड़े ऐसे लोग शामिल हैं जो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं।